आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत से लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई किसी के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करता है, कोई किसी के शरीर पर हाथ रख के प्रार्थना करता है, कोई किसी के जख्म पर हाथ रख के प्रार्थना करता है, या कोई किसी की किसी भी बॉडी पार्ट पर, जैसे किसी का कोई दर्द है, पीड़ा है, समस्या है, बीमारी या परेशानी है तो प्रार्थना करते हैं। या फिर कोई किसी की घर की दीवारों पर हाथ रख के प्रार्थना करता है, घर में किसी वस्तु पर हाथ रख के प्रार्थना करता है, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ों पर जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। चाहे कोई व्यक्ति है या वस्तु है या कोई भी प्राणी है, अगर कोई भी प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी वस्तुओं पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि कहीं दुष्ट आत्मा का अटैक दूसरे पे से हटकर कहीं उस बंदे पर ना हो जाए जो दुष्ट आत्मा के लिए या दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रार्थना कर रहा है। समझने की कोशिश करना, जैसे कि मैं हूँ और मेरे सामने एक बीमार लाचार व्यक्ति था या व्यक्ति है और उसको ना घुटनों में चोट लगी हुई थी या उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो मैं उसके अगर बिना सोच विचार के या परमेश्वर की बिना आत्मा की अगुवाई के अगर मैं झट से उस पर हाथ रख दूँ सर पे, तो या फिर इसके अलावा अगर मैं जोश में उस पर हाथ रख दूं, या मैं दिखावे में उस पर हाथ रख दूं, या मैं दूसरों को देखा देख उस पर हाथ रख के प्रार्थना कर दूं या शो ऑफ करूं या दिखावा करूं, तो दुष्टात्मा का अटैक 100% होने के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि देखो वचन में लिखा है, एक जगह ऐसी थी, क्योंकि जब पौलुस का समय था, पौलुस की पत्री अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि कुछ ऐसे लोग थे, याजकों के कुछ बच्चे थे, और उन्होंने जब देखा कि हाँ भाई पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता है, वो याजक लोग ही समझ लो, याजकों का समाज, याजकों के बच्चे, याजकों के आसपास के साथ के रहने वाले, तो कुछ ऐसा हुआ, उन लोगों ने ना एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति के अंदर से ना यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्टात्माएं निकाली थी। जैसे निकाली तो उस समय ऐसा मोमेंट हुआ, दुष्टात्मा उस आदमी के अंदर से बोली कि देख, यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस को मैं पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन है जो मुझे यीशु के नाम से निकाल रहा है। तो लिखा है कि वो दुष्टात्मा उस व्यक्ति में से निकलकर उसके अंदर घुस गई जो दुष्टात्मा को निकाल रहा था। समझने की कोशिश करना, जैसे उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करना, जैसे एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है जिसके अंदर शराब पीने वाली, गुस्से की, लड़ाई दंगे की, गाली गलौज की, झूठ बोलने की, या गूंगा बहरा करने की गंदी दुष्ट आत्मा, या बीमार करने की गंदी दुष्ट आत्मा है। अब एक वो व्यक्ति गंदी दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। अब वो व्यक्ति चर्च आता है। समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहरी बात है, ताकि आपके ऊपर अटैक ना हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करो। ध्यान रखना, इसमें फूक कर कदम रखना बहुत ज़रूरी है। शैतान को अवसर में बिल्कुल नहीं देना है और हमें उतावली में दौड़ना भी नहीं है, क्योंकि लिखा है जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। बहुत गहरी बात है, समझने के लिए ज़रूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि हम विश्वासी हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते थे तो हमें समझना है, आत्मा की अगुवाई में चलना है कि हम ठोकर ना खाएं। ठीक है, तो होता क्या है, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एक दिन चर्च में आता है, किसी के द्वारा या कोई बुलाकर लेकर आता है कि भाई प्रार्थना की जाती है, यीशु मसीह चंगा करता है, छुटकारा देता है, पापों की क्षमा करता है, उद्धार करता है, यीशु मसीह सब प्रकार की समस्याओं से आज़ाद करता है। तो वो व्यक्ति विश्वास करके चर्च में आता है। अब वो तो व्यक्ति चर्च में आ गया, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति चर्च में आ गया, लेकिन अब चर्च में दो जने कुछ ऐसे हैं, एक तो वो है जो नॉर्मल विश्वासी हैं, जिनको कुछ ही समय हुआ है चर्च में आए हुए, और एक तो वो है परमेश्वर के दास दासी, जो आत्मा से, वचनों से भरे हुए हैं, जिनको पता है कि आत्मिक युद्ध किस प्रकार से होता है और उनको युद्ध कैसे लड़ना होता है, आत्मिक हथियार कैसे हैं और आत्मिक हथियार कैसे हैं। ध्यान से समझना, आत्मिक अधिकार कैसे हैं, आत्मिक हथियार कैसे हैं, और कैसे शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है, कैसे शैतान को बांधना है, कैसे नष्ट करना है और कैसे युद्ध लड़ना है, वो परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के दास दासी जो जानते हैं। ठीक है, तो होता कुछ ऐसा है कि जब परमेश्वर के दास दासी उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो वो बिना सोचे समझे किसी पर ऐसे हाथ नहीं रखते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि पौलुस ने वचन में साफ कह दिया है, तो किसी पर झट से हाथ मत रखना, ऐसा ना हो कि तू दूसरों के पापों में सहभागी हो जाए। समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहरी बात है। जो परमेश्वर का दास या दासी परमेश्वर के वचनों से, आत्मा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो वो हाथ रखने के लिए भी उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के सर पर या उसके जख्म पर, उसकी समस्या पर हाथ रखने के लिए भी प्रभु से अगुवाई मांगेगा। प्रभु, क्या मैं सर पर हाथ रख के प्रार्थना करूं या नहीं करूं? प्रभु, मुझे पता प्रार्थना करनी चाहिए, या मैं दूर से प्रार्थना करूं, या ऐसी इसको मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालूं, या मुझे पता प्रभु क्या करना है। कई बार परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है परमेश्वर के अभिषिक्तों की। आपने देखा होगा, परमेश्वर के सारे अभिषिक्त यूं ही किसी को दुष्ट आत्मा पर हाथ नहीं रख देते होंगे, ये ऐसे ही किसी पर भी जाकर जोश में हाथ नहीं रखते होंगे।
किसी भी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के। ध्यान रखना, जब तक परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के अभिषिक्तों को अगुवाई नहीं करता, जब तक वो नहीं छूते हैं किसी दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को। आप जानेंगे कैसे कि कौन सा व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है? देखो, दुष्ट आत्मा वही है जो कमी घटी बीमारी, परेशानी, लड़ाई दंगे, गुस्सा, कुटकुटाहट और व्यभिचार और जलन या बड़ी बड़ी बीमारी, महामारी, महारोग और कई प्रकार की ऐसी ऐसी समस्याएं होती है जिसमें डॉक्टर भी ढूंढते ढूंढते रह जाता है, लेकिन समस्या का पता नहीं चलता। इंसान कमज़ोर पे कमज़ोर होता जा रहा है और बड़े बड़े महामारी, महारोग, ये प्रकार की ये सब दुष्ट आत्माएं होती हैं। कर्जे की दुष्ट आत्माएं होती हैं, लड़ाई दंगे की दुष्ट आत्माएं होती हैं, पति पत्नी के बीच में बैर कराने वाली, तलाक दिलाने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड है ना, अगर कोई परमेश्वर के भवन में गया है, अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति परमेश्वर के भवन में गया है, तो परमेश्वर के दास दासी जब उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगकर ही उस पर हाथ रखेंगे, वो ऐसे ही झट में आकर हाथ नहीं रखेंगे। और अगर कोई विश्वासी इस प्रकार की सिचुएशन को देखता है तो ध्यान रखना है। मैं देखो, आप और हम सब एक विश्वासी हैं, प्रभु में हम नए हैं, हम एक नए जन्मे बच्चे की तरह हैं। तो हमें इन बातों को ना समझना है गहराई से। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु भी नहीं चाहता कि किसी बच्चे पर दुष्ट आत्मा का अटैक हो, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं बहुत गंदे तरीके से काम करती थी, अच्छे भले इंसान की जिंदगी को नरक बना देती थी। ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम में कुछ ऐसा मोमेंट बता रखा है, क्योंकि लोगों ने देखा था कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है और दुष्ट आत्मा उसी समय पौलुस की बात सुनती है और उसी समय मनुष्य के शरीर में से निकल जाती है और मनुष्य पूरी तरीके से छुटकारा पा लेता है और चंगा हो जाता है, छुटकारा हो जाता है मनुष्य का। तो वहां के बहुत सारे लोग पौलुस को देखते थे, जानते थे कि हाँ भाई पौलुस है ना, जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है ना, तब दुष्ट आत्मा निकल जाती है। सामने वाले दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है, आजाद हो जाता है। तो वो जो आसपास के जो लोग हैं ना, अब समझने की कोशिश करने, बहुत गहरी बात है। देखो, जैसे आप और मैं हैं, हम लोग नए नए मसीह में आए हैं, लेकिन हमने परमेश्वर के अभिषिक्तों वाला अनुभव अभी नहीं लिया है। उन्होंने बड़े गहरे गहरे अनुभव लिए हैं, वो गिरे भी थे, उठे भी थे, उन्होंने दुष्ट आत्मा को नचाया भी, नाच भी किया, कई बार उन्होंने फेस भी किया, कई बार उनको खुद भी इन चीज़ों से जूझना पड़ा। लेकिन अगर हम नए नए विश्वासी, अगर हम परमेश्वर के अभिषिक्तों को यूं ही देख रहे हैं, जैसे पौलुस को दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखा था, पौलुस तो अनुभवी था, लेकिन अगर कोई नया विश्वासी देख रहा है तो उसके मन में सबसे पहले यही आता है कि यार मैं भी निकाल सकता हूँ दुष्ट आत्मा, यार मैं भी हाथ रख सकता हूँ किसी पर। जैसे ही मैं हाथ रख दूंगा, यीशु नहीं तो कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि तू झट से किसी पर हाथ मत रखना। क्योंकि इसमें बहुत गहरी बात यह है कि हमें जब तक वचन की, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ना हो, तब तक हमें झट से किसी पर हाथ नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि दूसरे के पापों में सहभागी ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि दुष्ट आत्मा का असर सामने वाले पर से हटकर कहीं प्रार्थना करने वाले पर ना आ जाए। ये बहुत गहरी बात है। और दूसरी बात क्या है, जब पौलुस वहाँ पर यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता था, तो वहाँ पर कुछ याजकों के बच्चे, याजकों का समाज, याजकों के कुछ लोग थे, तो उन्होंने देखा। ध्यान रखना, इसमें एक मोमेंट है कि यीशु मसीह के नाम में ना सामर्थ है, इसलिए चाहे कोई भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा ना, तो दुष्ट आत्मा निकलेगी, चाहे मनुष्य का जीवन पाप में हो, चाहे पवित्रता में हो। क्यों? क्योंकि नाम, जिस नाम को ले रहे हैं ना, उस नाम में सामर्थ है। हमारे जीवन में सामर्थ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे। किस नाम से? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो पतरस और यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना, इनके द्वारा भी बड़े बड़े चमत्कार हुए। इन्होंने भी यही बोला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, इसी समय खड़ा हो जाओ और चल फिर। तो बड़े बड़े चमत्कार हुए। किस नाम से? यीशु मसीह के नाम से। तो वहां के जो कुछ याजक लोग थे ना, उन्होंने पौलुस को देखा कि भाई पौलुस भी यीशु मसीह का नाम ले रहा है, लेकिन पौलुस का जीवन प्रभु के वचन के अनुसार था। लेकिन अगर हमारा जीवन, याजकों का जीवन, हम जो परमेश्वर के विश्वासी, अगर हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, अगर हम फालतू में पंगा ले रहे हैं, ज़्यादा जोश दिखा रहे हैं, या ज़्यादा जोश में उतावली कर रहे हैं, या ज़्यादा दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं भी देख सर पे हाथ रखूंगा, देख मैं इसके जख्म पर हाथ रखूंगा, तेल मलूंगा, देख मैं झट से प्रार्थना करूंगा, चिल्लाऊंगा, कुछ सामर्थ्य शब्द बोलूंगा, कुछ बड़े बड़े शब्द बोलूंगा, तो देखो लोग भी देखेंगे और छुटकारा भी पाएगा, ये चंगा भी हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने भी कहा है। हम कई बार जोश में हो जाते हैं, उतावली में नहीं दौड़ना है, क्योंकि लिखा है जो उतावली में दौड़ता है वो चूक जाता है। सब कुछ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में करना है। तो उन याजकों ने क्या किया था? याजकों ने देखा कि भाई एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत गंदी दुष्टात्मा थी। तो उनके मन में क्या आया कि भाई जिस नाम से ना पौलुस दुष्टात्मा निकालता है ना, चलो हम भी उसी नाम को एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो उन याजकों के बच्चों ने, उन लोगों ने ना प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हे दुष्टात्मा इसके शरीर से बाहर निकल जा। तो उस समय एक बहुत खतरनाक मोमेंट हुआ। वो दुष्ट आत्मा उस आदमी के अंदर से बोली कि पौलुस को तो मैं जानती हूं, यीशु मसीह को मैं पहचानती हूं, लेकिन तुम कौन हो?
तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम कौन होते मुझे निकालने वाले। पौलुस को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तो लिखा है उसी समय दुष्ट आत्मा उस आदमी के अंदर से निकलकर उनके अंदर बैठ गई, जो उस व्यक्ति के अंदर बैठ गई जो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। ज़्यादा जो उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। मतलब किसी में से निकलकर दूसरे में ट्रांसफ़र हो गई। जैसे ट्रांसफ़र हुई तो जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, जैसे उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आई, ट्रांसफ़र होकर उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के अंदर से निकलकर सामने वाले व्यक्ति की में आई, जैसे ही आते के साथ ही लिखा है वो व्यक्ति मतलब उसी समय बहुत सारे घाव से भर गया, बहुत सारी चोटें लगी और घायल हुआ, और लिखा है वो वहां से नंगा भागा। ध्यान रखना, वहां पर एक व्यक्ति मतलब भला करने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालूंगा। जैसे ही उसने यीशु का नाम लिया तो दुष्ट आत्मा ने उसी ऊपर अटैक कर दिया और वो व्यक्ति नंगा भागा और घायल भी हो गया। सोचो, करने की तो कोशिश भला कर रहा था, लेकिन उसका जीवन पवित्रताई में नहीं था, प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करता था। भले ही विश्वास करता था, लेकिन विश्वास में बने रहना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। दुष्ट आत्मा यीशु से क्यों डरती थी? इसीलिए डरती थी क्योंकि यीशु बुराई से बैर करता था, पवित्रता का जीवन जीता था, परमेश्वर के अधीन रहता था। वो अपनी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा पूरी करता था। लिखा है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और यीशु मसीह के साथ ऐसा ही होता था। यीशु मसीह के सामने दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती थी, थरथराती थी। लिखा है दुष्ट आत्मा ने खुद गवाही दी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल, हमें उन सूरों के झुंड में भेज दे जो वहां पर है, जो वहाँ पर चल रहा है। तो उसी समय यीशु ने आज्ञा दी, वो दुष्ट आत्माएं, सेनाएं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की गिनती में वो दुष्ट आत्माएं उन सूअरों में जा बैठी और वो सूअर ऊपर से कूदकर पानी में, समुद्र में जा मरा। और कई बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का इतना दीनता, नम्रता, प्रेम से, अभिषेक से भरा हुआ जीवन था, जिसके द्वारा यीशु मसीह में से सामर्थ बहती थी। लोगों ने गवाही दी है कि यीशु में से सामर्थ बहती है। और एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ भी कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, ताकि आप इन गलतियों को ना करो, क्योंकि मैंने भी बहुत दुख उठाया था इन चीजों को लेकर। मैंने भी जोश में आकर परमेश्वर के अभिषिक्तों को देखकर या वचन को जानकर मैंने ऐसे प्रार्थना करने की कोशिश करी। मैंने सोचा भाई भला हो जाएगा, सामने वाला चंगा हो जाएगा, इस बच्चे की पैरों की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ, जिंदगी खराब ना हो किसी की, क्योंकि दुष्ट आत्मा बड़ा गंदा खदेड़ती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, मसीह जीवन बड़ा सावधानी का जीवन है। और दूसरी बात हुआ क्या, जब मैंने प्रभु के भवन में उस छोटे से बच्चे के लिए प्रार्थना करी थी, वो अच्छे से शायद बोल नहीं पाता था, तो उसके लिए प्रार्थना करी, पता नहीं वहाँ शायद खड़ा नहीं हो पाता था, उसके लिए प्रार्थना करी। वो तो ठीक मेरे से हो नहीं पाया, लेकिन दुष्ट आत्मा का असर मुझ पर हो गया था। उस समय लगभग 15 से 18 दिन तक के आसपास मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं अच्छे से प्रभु के भवन में बैठ नहीं पाता था, खांसते हुए, और मेरे जुकाम निकलता था। मैं रो रो कर परमेश्वर से मांगता था। बाद में पता चला, प्रभु के अभिषिक्त ने बताया कि किसी के लिए प्रार्थना करी आपने। मैंने कहा हाँ, मैंने प्रार्थना करी थी। उन्होंने बोला कि हाँ, ये दुष्ट आत्मा का अटैक था। तो मैं समझ में, तो हमें समझाया गया वचन के द्वारा, बेटा अगर जीवन पवित्रता का नहीं है ना, अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है ना, तो दुष्ट आत्मा अटैक करती है। आपको बच के रहना पड़ेगा इन चीज़ों से। तो फिर प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे आज़ाद किया, छुटकारा दिया। नहीं तो उन दिनों में मेरी हालत ऐसी हो गई थी, समझ लो मैं सो भी नहीं पाता था। खांसते खांसते मेरी ऐसी मतलब टाइम निकलता था, ना आराधना कर पाता था, ना वचन पढ़ पाता था। यहाँ तक कि मैं प्रभु से भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मैं बोलने लग गया था, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बैठूँ तो कैसे बैठूँ, आराधना करता हूँ तो मिनटों में खांसी आ रही है मेरे को, मेरा जुकाम बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं। मतलब कई बार मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी बिल्कुल ही, ना मैं किसी से बात कर पा रहा था। मतलब बिल्कुल खराब हो चुकी थी मेरी लाइफ उस टाइम पर। मतलब मेरी आत्मिक लाइफ को शैतान ने ऐसे अटैक करने की कोशिश करी कि मैं प्रभु के साथ कनेक्ट ना हो पाऊं। ध्यान रखना। और परमेश्वर के कई अभिषिक्तों के साथ जब दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, तो दुष्ट आत्मा सबसे पहले जड़ पकड़ती है, परमेश्वर के वचन से मनुष्य को दूर करती है, परमेश्वर के विरोध में करती है। और तीसरी बात यह है, इंसान समझ नहीं पाता कि मुझसे कहाँ गलती हुई। बाद में पता चलता है कि दुष्ट आत्मा का अटैक था, दूसरे के लिए प्रार्थना कर दी, दूसरे के में से तो दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन खुद में आ गई। तो वो दुष्ट आत्मा किस तरीके से काम करती है, सबसे पहले शरीर पर अटैक करती है। ध्यान रखना, सबसे पहले शरीर पर अटैक करेगी, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। ध्यान रखना, आत्मा क्या है, परमेश्वर का वचन। आत्मा कहता है प्रार्थना कर, आराधना कर, लेकिन शरीर कहता है नहीं भाई मैं थोड़ा सो लूं। इसी तरीके से शरीर को इतना कमजोर बना देती थी दुष्ट आत्मा कि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ ही ना पाए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आप कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करो, अब ये बहुत सावधानी वाली बात ध्यान से समझना,
कभी भी किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो या किसी के भी घर में जाओ या दीवारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, चाहे दीवारें आपको सुंदर दिखाई दे रही, चाहे सीलन दिखाई दे रही, चाहे जकड़न है, चाहे टूटी फूटी हैं, चाहे किसी प्रकार से आपको घर खंडर दिखाई दे रहा है, चाहे चूहे हैं, ये मतलब ये कई सारी चीज़ें होती हैं, ये दुष्ट आत्मा को दिखाती हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी के भी घर में जा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने साथ ज़रूर रखें। लहू को रखने का मतलब है यीशु मसीह के लहू का वाड़ा अपने चारों तरफ ज़रूर लगाएं और रोज़ाना अपने पापों की क्षमा ज़रूर मांगें प्रभु से। सोने से पहले ध्यान रखना, प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू का वाड़ा अपने चारों तरफ लगाएं। और वचनों को भी थोड़ा ध्यान रखने की, थोड़े नहीं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करें कि हमें वचनों को इस्तेमाल कैसे करना है कि हमें किसी को छूना भी ना पड़े और वचन के द्वारा शैतान की काट हो जाए और शैतान नष्ट हो जाए, उसको जला दिया जाए। क्योंकि लूका 10:19 में लिखा है कि मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है और मुझे किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी, और शत्रु पर मुझे पूरे तरीके से परमेश्वर ने अधिकार दिया, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। सांप और बिच्छू सब प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं को दर्शाता है। तो मुझे बांधने और खोलने का अधिकार है। अब ये अधिकार तो मुझे जब भी पता चलेगा जब मैं वचन को पढ़ूंगा। तो इसी तरीके से मुझे वचनों से भरा हुआ होना जरूरी है ताकि मुझे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को छूने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि कई बार परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त पाए गए हैं, परमेश्वर के आत्मा से, वचनों से, परमेश्वर के गुड़ भेदों प्रकाशनों से, परमेश्वर के आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के कामों से ऐसे भरे हुए हैं, जब वो किसी के घर में या किसी जगह पर एंट्री करते हैं ना तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं। कई बार तो उनको वचन प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, समझ लो एंट्री करते ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रता के द्वारा वो सामर्थ्य अभिषेक बहता है, जैसे यीशु के साथ होता था। ये सच्चाई है। इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अनुभव करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं आपको अनुभव के द्वारा बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के जो अभिषेक हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उनके जीवन के द्वारा बहुत सामर्थ्य अभिषेक बहता है। वो साथ साथ चलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? दीनता और नम्रता और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल, खासकर प्रेम से भरना। ध्यान रखना, प्रेम से भरना, क्योंकि परमेश्वर के एक ऐसे अभिषेक थे जिनका नाम है टीबी जोशुआ जी। तो वो प्रभु में सो गए हैं, लेकिन उनके बारे में शैतान तक ने गवाही दी है, नहीं मैं टीबी जोशुआ के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो उसको छू भी नहीं सकता, मैं उसके पास नहीं जा सकता। तो परमेश्वर की किसी दासी ने पूछा क्यों नहीं जा सकता? तो शैतान ने खुद बोला नहीं, वो बहुत नम्र है। सोचो, नम्रता के कारण वो परमेश्वर के दास के बारे में शैतान ने ये नहीं बोला कि वो बहुत सामर्थी है, ताकतवर है, वो ऐसे मारता है, ऐसे बांधता है, ऐसे निकालता है, ऐसे जलाता है। उसने ये नहीं कहा दुष्ट आत्मा ने सिर्फ एक बात बोली, क्योंकि वो नम्र है, इसीलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। सोचो, शैतान तक खुद बोल रहा है, शैतान ने अपनी कमजोरी बताई है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों से, आत्मा से, खासकर प्रेम से और नम्रता से भरा रहेगा ना, तो शैतान उसको छू नहीं सकता। क्योंकि सबसे गहरी बात यही है, बाइबल का आधार, उद्धार का आधार ही प्रेम है। अगर मनुष्य के अंदर प्रेम है ना, तो उसके अंदर आनंद भी होगा, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, तो ये चीज़ ज़रूर होगी। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आप कभी किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो तो खासकर इन चीज़ों को ध्यान रखना, और सबसे पहले नंबर पर एक बात को ज़रूर रखना, प्रभु यीशु मसीह का लहू का वाड़ा अपने चारों तरफ लगाने, ये तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर आप कभी किसी दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो, किसी घर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, तो बिना उपवास के कोशिश करना कि ना जाओ। चाहे भले ही एक दिन के बाद चले जाना, डिले कर देना, चाहे भले ही फ़ोन पर नॉर्मली प्रेयर कर देना। और अगर दुष्टात्मा भी आप निकाल रहे हो, मैं कह रहा हूँ फ़ोन पर भी अगर दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो, चाहे भले ही आप सामने नहीं हो, लेकिन अगर हमारा जीवन पवित्रता, सच्चाई, खराई कर नहीं है और प्रार्थना का जीवन नहीं है और ईमानदारी का जीवन नहीं है और दीनता, नम्रता का जीवन नहीं है, तो दुष्ट आत्मा के अटैक 100% होने के पूरे चांसेस थे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बॉडी में भी बहुत प्रकार के दर्द हुए थे, वो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, लेकिन प्रभु ने सिखाया, देखिए दुष्ट आत्मा का अटैक था, ये दुष्ट आत्मा का अटैक था, तो उससे कुछ गलती हो गई थी जिसके कारण तूने दुष्ट आत्मा तो निकाली, उसका तो छुटकारा हो गया, सामने वाले का तो छुटकारा हो गया, लेकिन उसका अटैक कहाँ हुआ? क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी गलतियों के कारण, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं, आज हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम परफेक्ट बन सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि डॉक्टर भी बहुत सारी समस्या को रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, चेक नहीं कर पाता है, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती हैं, जो रिपोर्टों में भी नोटिस नहीं होता है। क्योंकि ऐसे हमारे पास कई कॉल्स आए हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उपवास में रहना जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए चाहे फोन पर प्रार्थना कर रहे हो, चाहे फेस टू फेस प्रार्थना कर रहे हो, तो आप नॉर्मल प्रेयर कर रहे हो, वो वाली बात अलग है। लेकिन जब आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो यीशु के नाम से, इसके शरीर में से, इसके घर में से, इसके नौकरी बिजनेस में से, मैं दुष्ट आत्मा को निकाल कर, बांध कर नष्ट करता हूं, अगर ये वाले मूवमेंट्स आप बोल रहे हो या कर रहे हो, अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हो दुष्ट आत्मा को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बांधने के लिए, उखाड़ने के लिए, जलाने के लिए,
तो फिर इस बात के लिए कोशिश करना कि आपका जीवन नम्रता और दीनता से, खासकर प्रेम वचनों से और पवित्र आत्मा से और प्रेम प्रार्थना के साथ जरूर रहे। प्रार्थना वाला जीवन होना जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखना, हमारा प्रार्थना का जीवन जब तक नहीं है ना, तब तक हम उस अभिषेक में बने नहीं रह सकते। क्योंकि अगर हम 2 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं या 1 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरे 23 घंटे संसारिक कामों में निकल रहे हैं, तो वो 1 घंटे का जो अभिषेक है ना, जो प्रार्थना के द्वारा पाया है हमने, वो तो 1.5-2 घंटे में यूं ही खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि संसारिक वस्तु, संसारिक कामों में, फालतू की बातों में, हंसी ठट्ठों में, चुटकुलों में, दूसरी फालतू की वीडियोस, दुनियावी कामों में लगाने के कारण अपने आप को वो अभिषेक धीरे धीरे करके निकलता रहता है। लेकिन अगर उसको हम बनाए रखें तो उसके लिए हमें अपने जुबान पर चौकसी करनी पड़ेगी, दूसरी संगतियों से हटना पड़ेगा, वचन और आराधना प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा। अगर हम कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो हमें कनेक्ट रहने की कोशिश करना है कि हाँ प्रभु, तेरा वचन मुझसे न टूटे। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक इन बातों का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। परमेश्वर के प्रेरितों ने भी इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखा है। उन्हें दूसरों को देखकर अपनी चालें नहीं बिगाड़ी। और कभी भी आप किसी की दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो तो कोशिश करना, अगर आप किसी घर पे कहीं पर भी कभी जाते हो तो ये कोशिश जरूर करना कि आप उपवास में जाओ। चाहे आप भले ही एक टाइम का मील छोड़कर जाओ। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले के घर में ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा दुख है, ज़्यादा कर्जे हैं, ज़्यादा आंसू है, ज़्यादा लड़ाई दंगा है, ज़्यादा झगड़ा है, तो समझ लेना उतनी खतरनाक दुष्ट आत्मा थी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसका छुटकारा कर दूं, तो उससे पहले ना हमें अपने आप को वचन से परख कर जाना है, कहीं हम खुद दुष्ट आत्मा से बनकर ना आ जाएं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि बहुतों के साथ हुआ था, दूसरों को सुधारने के, दूसरों के जीवन में चमत्कार करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा किसी की नहीं होती है। इसीलिए कहना चाहता हूँ, लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो हमें उतावली से नहीं दौड़ना है, उपवास के साथ जाना है, क्योंकि लिखा है एक ऐसी जाति है, वो दुष्ट की गंदी जाति है, जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो सोच लो, अब उस बात के लिए खुद स्वयं खुदावन यीशु ने कह दिया। क्यों? क्योंकि जब चेलों के पास एक ऐसा मोमेंट आया था कि प्रभु, गुरु, देख तेरे चेले इस दुष्टात्मा को नहीं निकाल सके, अब मैं क्या करूं? यीशु, दुष्टात्मा को निकाल। तो यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहता रहूं? तुम्हारे साथ कब तक रहूं? मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूं? एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, यीशु मसीह ने कहा। तब वो जान पाए कि हाँ भाई, इस खतरनाक गंदी दुष्टात्मा को नाश करने के लिए जिसके इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते, वो गंदी दुष्टात्माएं होती थी। चाहे कैंसर है, चाहे बीमारी, चाहे पथरी है, थायराइड है, गठिया है, ये सारी दुष्टात्माएं होती थी। तो इन दुष्टात्माओं को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए कई लंबे टाइम की उपवास की जरूरत होती है। ये ऐसे ही झट से प्रार्थना में से गायब नहीं हो जाते हैं, लेकिन पल भर में हो भी सकते हैं जिसका रिलेशन पिता के साथ अच्छा हो। ये मत सोचना कि इनके हर चीज के लिए उपवास करना जरूरी है, लेकिन जिसका उपवास तो बहुत जरूरी है। खुदावन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है, शुरुआत अपनी सेवकाई की 40 दिन का उपवास के साथ ही की, ध्यान रखना। लेकिन उपवास के द्वारा जो हमें सामर्थ्य और अभिषेक मिलता है ना, वचनों में स्थिरता मिलती है, वो हमें बिना उपवास के नहीं मिल सकती है। हमें लाइफ में उपवास रखना तो ज़रूरी है, चाहे आज रखो, चाहे 1 साल बाद रखो, चाहे 10 साल बाद रखो, लेकिन रखना ज़रूरी है। अगर हमें कुछ ऐसे बड़े बड़े छुटकारे वाली सेवकाई चाहिए, मतलब अगर हम बड़े बड़े छुटकारे करना चाहते हैं, अगर हम बड़े बड़े चमत्कारों को देखना चाहते हैं दूसरों के जीवन में, या दूसरों को छुड़ाना चाहते हैं समस्याओं से, या दुष्टात्माओं से आज़ाद करना चाहते हैं, तो उस बात के लिए हमें उपवास रखना जरूरी है, क्योंकि ये साफ बाइबल का रूल है। लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे भी हैं जहां पर आप उपवास रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिर्फ विश्वास से काम होगा। लेकिन विश्वास भी जब ही काम आएगा जब उसमें कर्म किया जाएगा। और कर्म कैसे होगा? वचनों के द्वारा कर्म करना है हमें, गलत चुनाव करके नहीं। वचन क्या कह रहा है? वचन के अनुसार चुनाव करके, क्योंकि लिखा है विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। और विश्वास का मतलब क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो चीज़ है नहीं उसको हाँ कहकर पुकार दिया, हाँ प्रभु ये चीज़ है। लोग कह रहे हैं समस्या है, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि समस्या नहीं है, तूने अपने ऊपर ले ली है, तूने कोड़े खा लिए, वो चंगा हो गया है, मैं विश्वास करता हूँ। चाहे किसी प्रकार की दुष्टात्मा थी, प्रभु कुछ नहीं कर सकती, प्रभु तेरा लहू लगा दिया है मैंने, वो आज़ाद है। समझने की कोशिश करना। एक होता है पूरा घमंड के साथ विश्वास करना, कुछ भी हो जाए मेरा बाप है छुड़ाने वाला। एक होता है अच्छा रिश्ता, तो वहां पर आपको इतना उपवास रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफ में कभी ना कभी उपवास की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना, उपवास हमारी एक विश्वासी के जीवन का अगर जिस दिन हिस्सा बन गया ना, उस दिन आप अपनी आत्मिकता को बढ़ते हुए देखोगे और शैतान की चालों को समझ पाओगे कि वो किस किस तरीके से छोटी छोटी गोली टॉफी देकर इंसान को भरमाता है, या पाप में डालता है, या बुराई में डालता है, या आशीषों को छीनता है, या हमें किस प्रकार की समस्या में उलझाता है, या टेंशन देता है, चिंता देता है, या परेशानी देता है। आप समझ पाओगे उस उपवास के द्वारा। वो गहरी गहरी बातें जब आपको पकड़ में आएगी, जब उपवास के साथ आप प्रभु के साथ संगति करोगे, जब आप समझ पाओगे कि प्रभु, हाँ प्रभु ये तो मैंने सोचा भी नहीं था,
और प्रभु सच में शैतान की तो ये चाल थी, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। ये गहरी गहरी बातें आप समझ पाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से आप जान पाओगे, इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाओगे कि हाँ, एक विश्वासी को किस प्रकार से फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। जहाँ पर अगर हम कहीं दुष्ट आत्मा निकालने जा रहे हैं या किसी भी के भी घर में प्रार्थना करने जा रहे हैं, किसी भी गंदी दुष्ट आत्मा को हमारी इच्छा है कि हम उसको निकालें, तो उसके लिए खासकर सबसे पहली बात यह है कि हमारा उपवास में जीवन होना जरूरी है। उपवास के साथ साथ प्रार्थना का जीवन, बिना उपवास और प्रार्थना के ये जाति नहीं जाती, साफ लिखा है। और दूसरी बात यह है, अगर उपवास और प्रार्थना के साथ अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में कवर हैं, अगर कभी आप प्रार्थना कर रहे हो तो ये ज़रूर बोलो, प्रभु यीशु अपने आप को, इस सामने वाले व्यक्ति को जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य लहू के बारे में कवर करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद प्रार्थना स्टार्ट करो। जैसे आप प्रार्थना ख़त्म करते हो और ख़त्म करने के बाद ही जब आप आमीन बोलते हैं, आमीन बोलने के बाद उसके थोड़ी देर बाद जब आप फ़ोन काटते हो या सामने जब फ्री होते हो, तो फ्री होने के बाद या फिर उसी टाइम पर आप एक छोटी सी प्रार्थना अपने लिए ज़रूर करना। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से धोता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से धोती हूँ और आपके स्वर्ग दूतों का पहरा मेरे चारों तरफ लगाता हूँ या लगाती हूँ। ठीक है, इस प्रकार की प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि सामने वाले में से दुष्ट आत्मा तो निकालती है, लेकिन हमें अपने आप को लहू से धोना जरूरी है, उस पवित्र सामर्थ्य लहू से धोना जरूरी है, ताकि उस दुष्ट आत्मा का असर हम पर ना हो और हमारे चारों तरफ यीशु मसीह का रक्षा का बाड़ा रहे। ये रक्षा का बाड़ा आपको इसीलिए बताया गया है, जैसे अब उदाहरण के तौर पर एक कोई घर था, उसके अंदर चोर घुस गया था। अब उस घर के मालिक ने देखा भाई चोर आ गया था, जैसे ही चोर को देखा तो मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ा और चोर ने सामान छोड़ दिया और वो भाग गया ऐसे ही। तो मालिक ने देखा, अरे ये तो मेरी गाड़ी की चाबी लेके जा रहा था, ये नोटों की गड्डी लेके जा रहा था, वो तो मैं इसके पीछे भाग कर आ गया, अब ये दरवाजा कैसे खुला छोड़ गया। तो अब बात यह है कि जब उसने चोर को भागते हुए देखा तो चोर तो भाग गया था अपना काम करके, जो भी था, जो कर पाया नहीं कर पाया, जो भी था वो भाग गया। लेकिन जो घर का मालिक है, अब वो घर का दरवाजा तो खुला छोड़ेगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वो अनुभवी हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ा तो चोर किसी भी समय आ सकता है, सेंध लगा सकता है, क्योंकि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। और चोर कब आता है? जब अंधकार होता है, जब इंसान के जीवन में पाप, अंधकार, बुरी अभिलाषाएं और शैतान के काम होते हैं ना, तो उसी समय मनुष्य शैतान को अवसर देता है कि हाँ मुझे फाड़ खा। तो इसी तरीके से जब तक हम यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का पहरा, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ नहीं लगाएंगे, तब तक वो दुष्ट आत्मा का अटैक हम पर नहीं हो सकता। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपनी सुरक्षा के बारे में हमें कवर करके रखा है, उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी किए रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु के वचन पर हमारा जीवन जरूर समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी सारी प्रार्थना कर ली, रक्षा का बाड़ा लगा ली, सुरक्षा का बाड़ा लगा लिया, यीशु के लहू से धो लिया, लेकिन हम पाप में हाथ मिला रहे हैं, नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं हो सकता। ये तो वो वाली बात हो गई कि हम सिर्फ शब्द बोल रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, काम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। इससे भी कोई फायदा नहीं है, शैतान को मौका ना मिले, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। ध्यान रखना, उसने हवा को भरमा दिया था। तो मेरे भाई और बहनों, ये बातें आपको अनुभव से इसलिए बताएं कि आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का अटैक ना हो। चाहे आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे किसी की दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो, चाहे किसी के घर पे जाकर प्रार्थना कर रहे हो या फ़ोन पर कर रहे हो, तो कुछ तरीके हैं प्रार्थना करने के, कुछ तरीके हैं। और दूसरी बात, अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ बहुत सामर्थ्य और बहुत ईमानदार, पवित्रता, सच्चाई, खराई का है और आप प्रभु के भय मानकर उसके मार्गों पर चल रहे हैं और आप प्रभु के साथ दीनता, नम्रता में चल रहे हैं और आप प्रभु के साथ प्रार्थना में भी बैठ रहे हैं और पवित्रता का जीवन भी जी रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको खुद गाइडेंस करेगा। मैं कह रहा हूँ, उसमें आपको उपवास रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने ना, परमेश्वर के अभिषिक्त को खुद बोला है कि तू उपवास कर, उस घर जाने से पहले 1 महीना उपवास कर, 1 हफ्ते उपवास कर, क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदी दुष्ट आत्मा है, वो बहुत जकड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी गवाहियाँ हमने सुनी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास सबसे पहले नंबर पर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर पवित्रता का, सच्चाई, खराई का, प्रार्थना का जीवन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस उपवास का भी। ये नहीं, उपवास का मतलब ये नहीं कि भूखे रहना। अब एक तरफ हम भूखे रह लेकिन गाली गलौज, झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, गाली गलौज करना, व्यभिचार करना, किसी को माफ़ ना करना, अपने मन में किसी के प्रति जलन रखना, कोई फ़ायदा नहीं है उपवास का। मैं कह रहा हूँ 1 साल तक भी रख लेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, इंसान सूख कर कक्कड़ और बन जाएगा। तो बस बात सारी यही है, हमें आत्मा के चलाए चलना है, अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उपवास रखना है, ठीक है।
और अगर आप किसी व्यक्ति के लिए उपवास रखना चाहते हैं, प्रभु मैं उस व्यक्ति के लिए उपवास रख रहा हूँ ताकि वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो, उसका शराब पीना छूट जाए, उसकी बीमारी खत्म हो जाए, तो इस बात में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए उपवास रख रहे हो तो ये बात शैतान भी जानता है। तो शैतान अड़ंगे डालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। उसमें खासकर आपको अपने शब्दों की चौकसी करनी है और ज़्यादा जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि शैतान शरीर पर अटैक सबसे पहले करने की कोशिश करता है। इतना भी भूखा रहने की मत कोशिश करना कि दुष्ट आत्मा का अटैक सामने वाले के निकालने से पहले खुद पर हो जाए। ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत चालाक है। हमने दूसरों की गवाहियों से, अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों से सीखा है, इसलिए मेरे भाई और बहनों को बताना चाहते हैं। और दुष्ट आत्मा कुछ इस तरीके से भी काम करती थी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक मसीह व्यक्ति है, उसके पास कोई फोन आया या वो कहीं प्रार्थना करने के लिए ऐसे घर में जा रहा है जहाँ पर बहुत लड़ाई दंगा, गुस्सा, कुटकुटाहट, मार कुटाई या बीमारियां, समस्याएं वगैरह होती थी। तो जब उस मसीह व्यक्ति ने उस घर परिवार के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना करी, लेकिन वो मसीह व्यक्ति खुद प्रभु के वचन के अनुसार सही से नहीं चला या नहीं चल रहा है, तो उस जिसके घर में समस्याएं थी वो तो छुटकारा पा लेगा, उसके घर में तो सुख शांति आ जाएगी, लड़ाई दंगा झगड़ा खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका अटैक उस बंदे पर हो सकता है जिसने प्रार्थना की है। क्यों? क्योंकि लिखा है, अब दुष्ट आत्मा एक जगह से निकलती है तो दूसरी जगह वो कोई घर ढूंढती है, कोई ऐसा शरीर ढूंढती है कि कहाँ जाऊं, और जाती वहीं पर है जहाँ पर पाप दिखाई देता है। और दुष्ट आत्माएं सबसे ज्यादा जड़ पकड़ने की कोशिश करती थी, इस बात का ध्यान रखना। और शैतान और दुष्ट आत्माएं सबसे ज्यादा ये नफरत करते हैं मसीह से और मसीह के परमेश्वर से। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।